खून, इतना सारा खून। प्रिया कांप रही थी, आंखें खुली पर कुछ देख नहीं पा रही। उसकी आवाज भारी और पतली मीरा की रीढ़ में सिहरन दौड़ा गई। प्रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके बुरे सपने अब जागती आंखों में भी उसे सता रहे थे। चीखें, वो कभी खत्म नहीं होती। वो कलिंग युद्ध की बात कर रही थी, सम्राट अशोक की बेरहम जीत की, सदियों पहले लड़े गए एक युद्ध की। उसका वर्णन बिल्कुल साफ, भयानक था, मानो उसने खुद वो खून खराबा देखा हो। सब ठीक है प्रिया, तुम यहाँ हमारे साथ सुरक्षित हो। पर यह कहते हुए भी मीरा के मन में शक घर कर गया। प्रिया को इतनी बारीकी से, इतने गहरे दर्द के साथ हजारों साल पहले लड़े गए युद्ध के बारे में कैसे पता हो सकता है? पत्थर, ये सिर्फ एक साधारण पत्थर नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ बहुत पुराना और शक्तिशाली। इसकी शक्ति बढ़ रही है, हर पल यह और भी अधिक चमकदार और शक्तिशाली होता जा रहा है। मीरा फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी निगाहें प्रिया के पास रखे प्राचीन पत्थर पर टिकी थीं। वह जानती थी कि यह पत्थर साधारण नहीं है। वो एक हल्की, अजीब सी रोशनी से धड़क रहा था। यह रोशनी किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। तुम क्या कहना चाह रही हो मीरा? क्या तुम जानती हो कि यह पत्थर क्या है? क्या हो अगर यह पत्थर सिर्फ एक अवशेष नहीं है? क्या हो अगर इसमें कुछ और छिपा है, कुछ बहुत पुराना और खतरनाक? क्या हो अगर इसमें अतीत की गूंज, यादें या आत्माएं कैद हैं? क्या हो अगर ये पत्थर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? ये पत्थर हमें अतीत की कहानियां सुनाना चाहता है, उन आत्माओं की कहानियां जो इसमें कैद हैं। अर्जुन हमेशा की तरह व्यवहारिक चिंतित हो गया। उसे इस पत्थर की शक्ति पर संदेह था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने उपहास किया, पर उसके मन में भी शंका घर कर गई। क्या यह पत्थर सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है? पिछले कुछ दिनों की घटनाएं तर्क से परे थीं। कुछ ऐसा हो रहा था जो उनकी समझ से बाहर था। गायब टीम मेंबर्स, अजीबोगरीब वाक़े और अब प्रिया के खौफनाक दर्शन, सब कुछ किसी भयानक, अनजानी शक्ति की ओर इशारा कर रहा था। प्रिया के खौफनाक दर्शन ने सबको हिलाकर रख दिया था। वह कुछ ऐसा देख रही थी जो बाकी नहीं देख पा रहे थे। सब कुछ किसी भयानक, अनजानी शक्ति की ओर इशारा कर रहा था। यह शक्ति उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी। उनके अस्थायी कैंप के बाहर हवा गरज रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। यह हवा उनके दिलों में डर और बेचैनी बढ़ा रही थी। एक दर्द भरी चीख जो उनके दिलों में बढ़ते डर को प्रतिध्वनित कर रही थी। यह चीख किसी अनजानी पीड़ा की ओर इशारा कर रही थी। हमेशा का ग्रहण एक अजीब सा अंधेरा फैला रहा था, जो उनके अकेलेपन और डर को और बढ़ा रहा था। यह अंधेरा उनके दिलों में गहराई से बैठ गया था, जो उनके अकेलेपन और डर को और बढ़ा रहा था। यह अंधेरा उनके दिलों में गहराई से बैठ गया था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें घेर रही हो। अंधेरे में सरसराहट। यह आवाजें किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थीं, जैसे कोई छिपा हुआ शिकारी अपने शिकार की तलाश में हो। एक टहनी का किसी में और भीतर आने का न्योता दे रहे हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए। डर, आदिम और सब कुछ
हम यहां नहीं रुक सकते। हमें आगे बढ़ना होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें समझना होगा कि हम किससे निपट रहे हैं। यह अंधेरा हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें चुनौती देने के लिए है। अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने पत्थर के साथ मिले टूटे हुए शिलालेख को निकाला, जिसकी प्राचीन लिपि किसी अनुष्ठान की ओर इशारा कर रही थी। पत्थर की शक्ति को नियंत्रित करने का एक तरीका। यह शिलालेख हमें उस शक्ति के स्रोत तक ले जा सकता है। उसे एहसास हुआ कि जवाब बंजर जमीन पर बिखरे हुए बाकी टुकड़ों को ढूंढने में है। हर टुकड़ा एक सुराग है, एक पहेली का हिस्सा। हमें बाकी कलाकृतियां ढूंढनी होंगी। यह हमारी एकमात्र उम्मीद है। शायद उनमें जो हो रहा है उसके जवाब हो। हर कलाकृति हमें उस रहस्य के करीब ले जाएगी जिसे हम सुलझाना चाहते हैं। मीरा ने सिर हिलाया। उसका डर एक दृढ़ निश्चय में बदल गया। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह तैयार थी। उन्हें अपने गायब साथियों को ढूंढना था और हमेशा के ग्रहण के रहस्य को सुलझाना था। यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, यह उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। उनके अभियान का भाग्य, उनकी जान इसी पर निर्भर था। हर कदम उन्हें अज्ञात की ओर ले जा रहा था, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। हवा ने सहमति में गरज उठाई, आग की लपटों को उकसाया। ये जैसे प्रकृति भी उनकी यात्रा का हिस्सा बन गई थी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। साए नाचते और घूमते रहे, उनकी खामोश फुसफुसाहट अनदेखी ताकतों की एक भयानक याद दिलाती रही। यह अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं था, यह उनके अंदर भी था। जैसे ही अर्जुन, मीरा और प्रिया ग्रहण के केंद्र में आगे बढ़े, उन्हें पता था कि अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं है। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी और वे इसे पास करने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक छिपा हुआ रास्ता खोजा जो उन्हें और गहरे जंगल में ले गया। यह रास्ता उन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। रास्ते में कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हर बाधा ने उन्हें और मजबूत बनाया। अंत में वे एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। यह वही जगह थी जिसकी उन्हें तलाश थी। अब उनके पास अपने सवालों के जवाब पाने का मौका था। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और अंदर की प्राचीन खंडहरों को देखा। यह जगह रहस्यों से भरी हुई थी और हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी। उन्होंने प्राचीन स्टॉल्स और छिपे हुए ज्ञान को खोजा। यह ज्ञान उन्हें उनकी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार किया। वे जानते थे कि यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनकी यात्रा अभी भी जारी थी और वे इसके लिए तैयार थे।